when you find her, when you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं नायाब। तो आप देख रहे हैं मैं जिसको, तो वेलकम एंड स्वागत है एक और नई अमेजिंग सी वीडियो में। तो आज की वीडियो लेकर हैं ये है खान सर वर्सेस पाकिस्तान। तो खान सर क्या बोलते हैं इस वीडियो में वो हमें पता चलेगा ये वीडियो देख के। तो उससे पहले बोलना चाहती हूँ, कल व्लॉग अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। तो आज हम लाइव आने वाले हैं, कल नहीं आ सके, सॉरी उसके लिए। आज शाम को लाइव आएंगे 6 बजे में भी आज आएंगे 6 बजे। तो प्लीज लाइव देखना, जरूर देखिएगा। तो फिर फटाफट से पूरी दुनिया के अगर मुसलमान गाली सुनते हैं ना, शक के नजर से देखे जाते हैं ना, उन्हें बेइज्जत किया जाता है ना, तो उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं, यही पाकिस्तान जिम्मेदार है। जहां भी जाते हैं लोग शक की नजर से देखा जाता है। कपड़ा अंडरवियर उतरवा के चेक करता है। शाहरुख खान गया था अमेरिका में, ओकरो चेक करा दिया। नमवा के आगे देखा सब खान, तो उसको डाउट हो गया, एकरो चेक कराओ। पता है अगर हम अमेरिका में चले जाए, हम नाम बताएंगे अपना खान, तो हमारा 5 बार चेक कराएगा सर, कपड़ा उतारेगा सर, उतार फिर कहेंगे खान इंडियन है, इंडियन। अच्छा ठीक जाओ माथा फोड़ दे सर रख के बड़का भरी जिन्ना देख लो, जिन्ना ऊपर से देख लो कौन ची हो गया है पाकिस्तान। आटा 65 रुपया किलो है पाकिस्तान में, लेकिन परमाणु बम मारेंगे हम लोग के ऊपर। मतलब हम लोग मेहंदी लगा के बैठे, चूड़ी पहने हैं कि आइए हमको मारिए परमाणु बम, यहाँ मारिए, यहाँ हाँ मारिए परमाणु बम, हाँ मार दिए परमाणु बम मरिए। अरे यार, यहाँ से सिकंदर लात खा के गया था, सिकंदर भी लौटा था तो पाकिस्तान के पास से लौटा था। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी उसकी सिकंदर की सेना। उसने बोल दिया था कि अखंड भारत पर आक्रमण हम नहीं कर सकते हैं, चाहे विश्व विजयी हो सके भारत को, लेकिन कोई भी विजयी करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। भारत था, रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ मृत्यु उसी की होती है। भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, आदि से भारत था और भारत रहेगा। और पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पूरी दुनिया देखी थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था, और गीता कभी गलत नहीं हो सकती। आज बड़े क्लास में गाने वाले। देखिए कभी हमसे भविष्यवाणी हो जाती है, इसलिए वक्त बेचारा छूट गया था। पाकिस्तान को कोई दूसरा बर्बाद नहीं करेगा। पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे तो वहां के धर्म गुरु लोग, जिन्होंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का रूप नहीं देखा, उनके जीवन का एक मकसद है मार काट फैला दो। पाकिस्तान को वही बर्बाद करेंगे और उनकी खुद की सेना बर्बाद करेगी। जिस तरह हमारे देश में नेता लूटते हैं सब ना पैसा, सड़क आया सड़क घोटाला कर दो, कुछ घोटाला कर दो, कोयला घोटाला कर दो, कहीं का पैसा मार दो, कहीं पे कॉमनवेल्थ लूट लो। राफेल में पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं चला, तो हुआ कि नहीं। वहाँ पाकिस्तान में नेता लूटता है, बहुत लूटता है सब नेता सब, वहाँ पे सेना सब। तो वही 2 लोग उसको बर्बाद करेंगे। और हम ये आपको बताते हैं, जब कभी भी धर्म सर के ऊपर चढ़ने लगे तो समझ जाना कि नाश बहुत करीब लिखा हुआ है, नाश बहुत ज्यादा करीब लिखा है। जिस देश के लोगों को देखकर वहां के धर्म पता चलने लगे, समझ जाना कि भाई साहब ये लोग विकास के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। मतलब भाई तुम विकास के रास्ते पे जाओ ना। जो भी विकसित देश है कभी धर्म नहीं चिल्लाते हैं। हद है भैया, इस ससुरा मरेगा या मरना। यो कह रहे सर आपको अगर पाकिस्तान का कमान मिल जाए तो क्या करेंगे? हम जितना धर्म गुरु बड़ है सबको जेल में भेज के भारत में मिला देंगे। समझा के कि नहीं आ गया? जितना धर्म गुरु है सब सबको पकड़ के जेल में भर के डाल दो। सोच रहा धर्म गुरु है तू, धर्म नाश करा रहा है। सही बात है। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो जाता है, जानते हो किस मैटर पे? मुस्लिम में एक समुदाय है पाकिस्तान का, मुस्लिम एक पाकिस्तान के कई वैरायटी के मुस्लिम है वहाँ। जैसे पाकिस्तान को आप मान लीजिए सब्जी मंडी, कई वैरायटी की सब्जी होती है ना, तो पाकिस्तान में कई वैरायटी की मस्जिदें हैं। तो एक मस्जिद में नमाज ऐसे पढ़ाया जा रहा था, तो एक कह रहा है कि ऐसे पढ़ो, एक ऐसे पढ़ो, तो एक कह रहा है ऐसे पढ़ो। इसी में बम मार दिया सब। सच में होता है। अरे यार तुम जैसे मन पढ़ो ना। एगो कह रहा है कि पैर ज्यादा फैलाओ, एगो कह रहा है पैर कम फैलाओ, एगो कह रहा है आंख बंद करके पढ़ो, एगो कह रहा है खोल के पढ़ो। यार इस चक्कर में मस्जिद में बम मार दिया। कभी कभी ना अजीब टाइप का लगता है यार, क्या मतलब बनता है। एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि नहीं सब लोग खड़ा होके पढ़ो, अरे भाई तुमको जैसे मन पढ़ो ना यार, है कि नहीं? भगवान तो हर जगह है, जहां से आप याद कीजिए। अभी हम भगवान को याद करेंगे, ईसा मसीह को याद करेंगे, तो क्या कहेंगे ना, तू ऑनलाइन याद करेगा तो हम तोरा बात ना सुनेंगे, भाग, तो ठीक नहीं है मास्टर, तुम ठीक नहीं है। हम मान लीजिए हम अल्लाह को याद करें या फिर भगवान को याद करें,
जय श्री राम याद करे, कृष्ण भगवान को याद करे, अल्लाह को याद करे, ईसा मसीह को याद करे, तो क्या कहेंगे? अरे तुम ऑनलाइन का है, कैमरा के आगे याद करेगा तो हम ना सुनेंगे। भाई कैमरा बंद कर, कभी होगा? नहीं होगा। अरे यार कहे बंदा काहे लिए याद कर रहा है मास्टर साहब, सुन लो क्या दिक्कत है इसको? हम कहेंगे महाराज पास कर दीजिए लड़कों को, बहुत मेहनत से पढ़ा है। अजब हाल है यार, ये बम मारने की चीज है। अरे जिसको मन कर रहा है ऐसे पढ़ेगा, सही बात। जिसका मन आंख बंद करके पढ़े, जिसका मन आंख खोल के पढ़े। या तो हम पढ़ाने में कभी कभी आंख बंद कर लेते, देखते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आंख बंद कर लेते। ठीक हुआ कि हम पाकिस्तान में नहीं है। हम अपने पूर्वजों का बहुत धन्यवाद देते हैं कि देश के विभाजन के समय वो गया नहीं था सब। इस भारत की सनातन संस्कृति को समझा सब। यहाँ सर्वधर्म सम्मान। आप जब तक किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं करिएगा ना हिंदुस्तान में, जब तक आप किसी दूसरे को हिंदुस्तान में टॉर्चर नहीं कीजिएगा, कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर यही हिंदुस्तान है ना, किसी को कोचिएगा ना तो अंगुलियां पकड़ के तूड़ देगा, और तूड़ देना भी चाहिए, तूड़ देना चाहिए। अगर यहां आप किसी को कुछ नहीं बोलिएगा ना तो कोई आपको कुछ नहीं करेगा। ये वो देश है कि आप एक कदम प्यार से बढ़ाइए ना, वो 10 कदम बढ़ा देगा। लेकिन एक लात चलाइए उसको मार के लात तूड़ देगा। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है, तो हम लोग दूसरे के यहाँ अतिथि बन के लंका जला भी देते हैं। हम सब लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पे सच्चा पाकिस्तान बहुत बढ़िया हमारा पूर्वज था सब यार, नहीं तो हम तो दुनिया में नरक देख लेते। हमको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के किसी आदमी को नरक देखने को मिलेगा। सचुरों को वहां के नेताओं ने वहीं पे नरक दिखा दिया। या हो सकता है लेकिन बहुत गड़बड़ है, बहुत एक्सेस गड़बड़ है। ये आप मजाक, आपको अजीब टाइप का नहीं लग रहा है? कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है, कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है, कैसे भी पढ़ो ना यार, क्या मतलब बनता है? बम मार देगा सब। हमारे हिंदुस्तान में किसी को मतलब है तुम पढ़ो या मत पढ़ो, अपना अमाल अपना जानो। हमको एक आदमी हमको आके कह रहा था, पटना में पढ़ा रहा था, चलिए आप ये करिए, आप भगवान को नहीं याद करते हैं, ऊपर वाले को नहीं याद करते हैं, आप नरक में जाएंगे। हम कहे सुनिए ना, आपका स्वर्ग कंफर्म हो गया है क्या? एडमिट कार्ड दिखाइए तो। नहीं ना कंफर्म हुआ है, मतलब जाइए आप भी हवा में है, हमरा आप ले जा रहे हैं। खुद रिजल्ट हुआ नहीं, टीचर बनने चल गए। बहुत ही आला है हम ये, हम छोड़ो तो लोग यार पाकिस्तान का बात क्यों ले आ देते हो? हमारा मतलब अजीब टाइप का हो जाता है। मतलब यार तुमको ध्यान से हम समझाते हैं, पूरी दुनिया के अगर मुसलमान गाली सुनते हैं ना, शक के नजर से देखे जाते हैं ना, उन्हें बेइज्जत किया जाता है ना, तो उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं, यही पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसा ऐसा काम करेगा सब। बताओ यार, ताज होटल में जाके गोली मार दिया, बच्चों को गोली मार दिया। अब बोलता है हम बहुत बड़ा बहादुरी की है, घंटा बहादुरी की है। जहां भी जाते हैं लोग शक की नजर से देखा जाता है। कपड़ा अंडरवियर उतरवा के चेक करता है सब कि बम है कि मतलब आदमी है कि बम रख ले। क्या बोले उन सब यार। शाहरुख खान गया था अमेरिका में, ओकरो चेक करा दिया। नमवा के आगे देखा सब खान, तो उसको डाउट हो गया, एकरो चेक कराओ सब। कहीं मान के पता है, अगर हम अमेरिका में चले जाए, हम नाम बताएंगे अपना खान, तो हमारा 5 बार चेक कराएगा सब, कपड़ा उतारेगा सब, उतार फिर कहेंगे खान इंडियन है, इंडियन। अच्छा ठीक जाओ ठीक है, तब तुम ठीक हो, इंडिया वाले हो तो ठीक हो। यहाँ पे माथा फोड़ दे ससुरा के। यहाँ के बड़का भारी जिन्ना देख लो, जिन्ना ऊपर से देख लो कौन सी हो गया है पाकिस्तान। आटा 65 रुपया किलो है पाकिस्तान में, लेकिन परमाणु बम मारेंगे हम लोग के ऊपर। 65 रुपया किलो आटा बिक रहा है, परमाणु बम मारेंगे। मार तो नहीं यार, परमाणु बम मारेंगे। मतलब हम लोग मेहंदी लगा के बैठे, चूड़ी पहने हैं कि आइए हमको मारिए, मारिए परमाणु बम, यहाँ मारिए, यहाँ हाँ मारिए परमाणु बम, हाँ मार दिए परमाणु बम मरिए परमाणु बम। हम अरे यार, यहाँ से सिकंदर लात खा के गया था, सिकंदर भी लौटा था तो पाकिस्तान के पास से लौटा था। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी उसकी सिकंदर की सेना। उसने बोल दिया था कि अखंड भारत पर आक्रमण हम नहीं कर सकते हैं, चाहे विश्व विजयी हो सके भारत को, लेकिन कोई भी विजयी करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। भारत था, रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ मृत्यु उसी की होती है। भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, आदि से भारत था और भारत रहेगा। और पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पूरी दुनिया देखी थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था, और गीता कभी गलत नहीं हो सकती। तुम लोग यार इमोशनल काहे कर देता है पाकिस्तान की बात सुन के, मेरा दिमाग झनक जाता है। आज भी लोग हम लोग को शक की नजर से क्यों देखते हैं? क्या हमें अपने देश से प्रेम नहीं है? लेकिन जानते हैं कि एगो इहो है, एगो पाकिस्तान में भी है। लेकिन हम लोग क्या समझाएंगे? ज्यादा समझाएंगे हमरो मार देगा ससुरा। मलाला यूसुफ जई क्या कह रही थी बेचारी, क्या कह रही थी कि शिक्षा लीजिए,
पढ़ाई कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ना जरूरी है, खोपड़िए मार दिया। हाँ, और आप विश्वास कीजिए, हमारे बात पे विश्वास कीजिए, हम ये बातें बोल पा रहे हैं ना क्योंकि ये भारत की भूमि पे खड़े हैं। और अगर हम ये पाकिस्तान में खड़े होकर बोलते ना, लाइव कैमरा में मार देता सब, हम ऑन लाइव मारता सब। आप चिल्लाते अरे मार दिया, अरे कैंसर को मार दिया। चल छोड़ यार, छोड़ यार, इमोशनल कर देता है तुम। बहुत बहुत गुस्सा आया सच्ची में, इतना तो हमने देखा ही नहीं है इनको ऐसे, है ना। बहुत ही मतलब फर्स्ट अलग टाइम ही लग रहे हैं वीडियो आज, देखी है ना? है कि जिसमें इतने ज्यादा इमोशनल हो गया और इतना मतलब उनको गुस्सा आया हुआ है कि ऐसा होता है मुस्लिम्स के साथ। हाँ, कि एक की गलती देश की वजह से हाँ, सब मुस्लिम, वो नहीं कि मतलब वो बाद में देखते हैं कि ये मतलब कहाँ से आए कहाँ से नहीं, लेकिन जब भी वो देखते हैं कि मुस्लिम लिखा हुआ है तो तुम लोग मतलब साइड पे हो जाओ। आप जो लोग भी हो, जो भी मुस्लिम है, वो सबका समझते हैं कि वो एक ही जैसे है, मतलब ऐसा नाम बना दिया गया है ना, इन्होंने ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है कि उनका मतलब कारनामा तो नहीं है कोई भी, खैर मतलब कि ऐसा कोई काम किया उन्होंने जिसको जो बहुत गलत काम है, हाँ किया उन्होंने कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मतलब अच्छा नहीं समझा जाता। कि आपको पता ही है शाहरुख खान जो है वो भी एक मुस्लिम है, तो उनको एयरपोर्ट पे उनको भी अलग से खड़ा कर दिया गया, तो ऐसे उनकी भी चेकिंग बहुत ज़्यादा की गई क्योंकि खान उनके नाम के आगे। और आपको पता चल जाता है जो मुस्लिम्स नाम होते हैं वो तो इंडिया के पासपोर्ट पे तो नहीं लिखा होता मुस्लिम है ये वो है, यहाँ पे तो जो है पासपोर्ट्स में लिखा होता है कि इस्लाम मतलब कि मजहब लिखा हुआ था। क्योंकि किसी भी बोलते हैं कि देश के जो पासपोर्ट तो उस पर मजहब नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लिखा होता है। स्पेशली ये भी लिखा होता है कि इजराइल के अलावा आप हर देश में जा सकते हो, इजराइल में नहीं जा सकते। क्योंकि हम लोग इजराइल को मानते ही नहीं है, वो एक देश ही है। जब हम मानते ही नहीं तो फिर लिखने की क्या जरूरत है कि आप जा सकते हैं जहाँ पे नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि आप नहीं मानते, आपके लोग नहीं मानते, तो फिर लोग मतलब जाएंगे ही क्यों। लेकिन बहुत से लोग यहाँ से किसी और देश में जाते हैं, वहाँ से इजराइल जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इजराइल कितना आगे है, कितना ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है वहाँ पे हर चीज़। लेकिन मतलब कि खान सर गुस्सा थे क्योंकि एक मुस्लिम होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो उसके सामने आती हैं, वो किसी और की गलती की वजह से उसके सामने भी आती है, तो फिर जाहिर सी बात है गुस्सा। माशरे में ना एक बुरी निगाह से देखा जाता है। जब आप चलो पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो हमें देखने में मुस्लिम मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ से हट के किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, वहाँ पे जाकर लोगों को बताते हैं कि हमारा मजहब ऐसे है, हम पाकिस्तान लोगों को कुछ को तो पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान एक देश भी है। हाँ। तो जो अगर किसी को पता भी हो तो वो मतलब उसके माइंड में ऐसा सेट बना दिया गया, मतलब इन्होंने खुद ही बनाया हमारे जो हैं लोग, उन्होंने तो गलत उनकी सोच है कि ये बहुत घटिया देश है, तो इससे बात नहीं करनी चाहिए। पीएम्स की वजह से, इनकी स्पीचेस की वजह से और बहुत ही ज्यादा जो भी यहाँ पे हालांकि चाहे हर इंसान की गलती तो नहीं होती, लेकिन माना जाता है कि सबकी गलती है, सभी को ऐसे ना कोई एक देश से कोई बंदा है, क्योंकि ये नहीं कि कोई एक दो हुआ हो, और भी बहुत ज़्यादा देश होते हैं जहाँ पे मुस्लिम होते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है जिसमें इनका नाम आता रहता है। और ज़्यादा मतलब टैक्स वगैरह जो होते हैं उनमें मुस्लिम्स का ही अक्सर, बेशक वो पाकिस्तान से हो या ना हो, लेकिन आता नाम मुस्लिम्स का ही है। वो मतलब कि उनका हुलिया भी वैसा ही होता है कि वो कि हम लोग मुस्लिम ही हैं। मतलब पता नहीं उनके दिमागों में ऐसा क्या डाल देते हैं, क्या उनको बोल देते हैं कि वो लोग जान तक करने के लिए मतलब 15-16 साल के बच्चे को मतलब इतना माइंड वॉश कर दिया कि उनको कुछ और समझ ही नहीं आती। चाइनीज मूवी थी, मतलब कि यहाँ पे हॉलीवुड की थी, मैं देख रही हूँ, उसमें प्लेन हाईजैक होता है, हाईजैक इसका नाम था मुझे लगता है। तो उसमें भी एक मुस्लिम बना होता है, एक मुस्लिम होता है, मतलब जो कि उनका होता है, और दो उसके साथ और बंदे होते हैं, एक बच्चा होता है, बिल्कुल एक मतलब बड़ा आदमी होता है, और एक उसका ना मतलब भाई होता है, छोटा भाई। और वो जब उसको मारता है ना, बोलता है कि ये प्लेन को हमने किधर भी मतलब कि उतारना नहीं है, इसको हवा में मतलब के रखना है, और ये हवा में हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, जितने भी लोग सब लोगों को मार देंगे हम लोग। तो उसका जो छोटा भाई होता है, जाहिर सी बात है वो भी छोटा होता है, उसकी एज नहीं होती उसको समझ, वो बहुत ज़्यादा मतलब डरता है, रोता है बहुत कि नहीं ये गलत है, मत करो। शुरू में तो होता है, लेकिन जब वो खून देखता है ना फिर वो बहुत डर जाता है। तो वो बहुत अपना जो बड़ा भाई होता है उसको बोलता है, तो नहीं मानता, फिर वो एक चाकू होता है वो लेके तो अपना बड़े भाई को मार देते हैं वहाँ पे। लेकिन एंड में बेचारे उसको भी मार दिया जाता है। और जाहिर सी बात है दूसरे लोगों को तो नहीं पता ना कि अभी अंदर क्या हो रहा है, तो उनको तो ये लगता है कि उसका मतलब साथी है, तो उस वजह से उसको भी मार देते हैं। मारामारी मतलब इनके तो खूनों में रच चुकी है। मतलब सभी लोग ऐसे तो नहीं होते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें भी ऐसा ही समझा। हमें भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलते हैं टेररिस्ट। सच्ची में जिहाद
इसका मतलब कुछ और है लेकिन इन्होंने बता कुछ और दिया है अलग से। ये एक इन्होंने मतलब बना दिया कि जिहाद का नाम सुनते ही लोगों के जहन में कुछ और इमेज बन चुकी है। ये इनकी खुद की गलती है। ये जो मुस्लिम उल्मा जो भी उल्मा उन वो बने हैं ना, वो अलग ही कुछ सिखाते रहते बयान हैं, देते अलग रहते ही हैं, बताते रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ होता भी है जिनकी वजह से लोगों के लोग जहनों में गलत चीज़ आ जाती है। उनको लगता है कि नहीं, हर मतलब जो होता है किसी और मजहब से उन सबको मारना या फिर तो आपको गुनाह ही नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं खान सर इस वीडियो में भी कि मुस्लिम जो होते हैं ऐसे हाथ रखने पे भी एक दूसरे को बॉम्ब से कोई किधर इधर हाथ रखो, यहाँ कोई पे किधर इधर हाथ देखा रखो। जाए ना, शिया सुन्नी अहले सुन्नत ऐसे मतलब फिरके जिनको ग्रुप्स जिनको बोला जा सकता है वो बने हुए हैं। तो वो आपको जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे खुद के दुश्मन बने हुए हैं जानों के और एक दूसरे को मारने पे तुले हैं। मुस्लिम ये नहीं है कि सिर्फ किसी और मजहब के लोगों को मारते, मुस्लिम्स को ही मारते हैं। यहाँ पे आपको पता है पिछले दिन कितने ज़्यादा अटैक्स होते थे आए दिन, कभी किधर लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा कि हम लोग आते ही नहीं थे क्योंकि उस वक्त हम लाहौर नहीं रहते थे, तो हम लोग आते ही नहीं थे डर के मारे। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ये बहुत बहस हो चुकी है, बहस खत्म नहीं होती है। हम आएंगे लाइव, आप जरूर देखिएगा अगर वीडियो पसंद आई। और लॉन्ग्स आते रहेंगे, प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आपको मिलते रहेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलते हैं तो अल्लाह हाफिज़।